हाय गाइस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने सेट्स पर डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ किए थे और हमने वहां पर यूनियन को अच्छे से डिस्कस भी किया था। आज हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे, उसका नाम है इंटरसेक्शन। नाउ तो इंटरसेक्शन वर्ड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने लाइन्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो उनका कॉमन पॉइंट होता था उसको हम बोलते थे इंटरसेक्शन पॉइंट। सिमिलर तरीके से सेट्स में भी ऐसा होगा, जब दो सेट्स के एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसको हम उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ पर बात कॉमन पॉइंट की हो रही है और जो सेट है वहाँ पर बात हो रही है कॉमन एलिमेंट्स की। मतलब अगर दो सेट में एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हम उनका इंटरसेक्शन बोलेंगे और इसको हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं इस टाइप से। जिस टाइप से हमने यूनियन को यू से डिनोट किया था वहीं पर इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इंटरसेक्शन को। जिसे मैंने एक सेट ले लिया A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एक सेट ले लिया मैंने B इक्वल टू 2 4 6 और 8। देन अगर हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है और 4 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नंबर्स कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका 2 और 4। ठीक है, बाकी के एलिमेंट से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं। और जब हम A और B का यूनियन फाइंड कर रहे थे उस समय हम क्या कर रहे थे कि सेट A और सेट B दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होते थे उनको हम सिर्फ एक बार लिखते थे। मतलब कि वहाँ पर हम जो रिपीट होता था उसको 2 बार नहीं लिखते थे। जैसे A यूनियन B अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा, A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5 और B के एलिमेंट्स में 2 और 4 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा सीधे 6 और 8। ना तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। A इंटरसेक्शन B किसको बोलेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को, और A यूनियन B किसको बोलेंगे कि A के एलिमेंट हो या B के एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि यूनियन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से डिफाइन किया था कि A यूनियन B इक्वल टू X सच डेट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। वहाँ पर हमने ये बताया था आपको कि या तो X A का एलिमेंट होगा या वो B का एलिमेंट होगा, उसको हम बोलते थे A यूनियन B। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B अगर है तो जो X है वो A का एलिमेंट भी होगा और B का एलिमेंट भी होगा। मतलब X A को भी बिलोंग करेगा एंड X जो है वो B को भी बिलोंग करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एलिमेंट दिख रहा है आपको 2 और 4 वो A में भी है और B में भी है। ठीक है, लेकिन A यूनियन B में ऐसा यहाँ पर कंपलसरी नहीं था कि वो एलिमेंट A में भी हो और B में भी हो। ठीक है, या तो वो A का एलिमेंट होगा या B का एलिमेंट होगा, ये था यूनियन में। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि A का एलिमेंट भी होगा और B का एलिमेंट भी होगा, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की या लॉस की। जैसा हमने यूनियन में देखा था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इस टाइप से हम बात करते हैं इसके लॉस की। ना तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉस की बात करते हैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सेट लिया मैंने A इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देन एक सेट ले लिया मैंने B, ये ले लिया मैंने 2 4 6 और 8। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता था, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसका मतलब हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। नाउ तो सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, A इंटरसेक्शन B। क्या हो जाएगा, A और B में कॉमन कौन कौन दिख रहा है, 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। तो क्या आएगा सीधे 2 और 4। देन अगर अब हम B इंटरसेक्शन A फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, B को आगे लिख दिया और A को पीछे लिखा। देन इसमें भी क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर भी 2 और 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 और 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 2 और 4। ना हो तो आपने देखा कि जो ये
इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। आप या तो ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। देन सेकेंड लॉ देखते हैं हम यहाँ पर, वो था एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या किया था हमने, 3 सेट लिए थे, सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन साथ में ले लेते हैं और यहाँ पर बी और सी का इंटरसेक्शन साथ में लेते हैं और देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 सेट लिए थे, सेट ए सेट बी, एक सेट और ले लेता हूँ मैं सेट सी, इसको ले लिया मैंने 1 2 और 3, ठीक है। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं क्या आएगा। अगर ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और 4। नाउ ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन हमको करना है सी के साथ। सी के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 और 3 है, ठीक है। नाउ 1 2 और 3। देन अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2। देन ये वाला हमने फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बार हम बी और सी को साथ में लेंगे, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देन इनका इंटरसेक्शन हमको करना है बी और सी के साथ, तो बी और सी कॉमन एलिमेंट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ये हो गया इंटरसेक्शन बी और सी का। देन अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो हमने लिख दिया ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो जिस टाइप से यूनियन भी इन दोनों लॉज को फॉलो कर रहा था, इंटरसेक्शन भी दोनों लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। देन थर्ड लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। नाउ तो इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी सेट का अगर इंटरसेक्शन हम फाई के साथ करें तो हमको क्या मिलेगा, ये देखना है। मतलब कोई भी सेट का इंटरसेक्शन हम इम्पिटी सेट के साथ करें तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा। जैसा हमने यूनियन में देखा था कि कोई भी सेट का यूनियन हम इम्पिटी सेट के साथ करते थे तो वहाँ पर हमको हमेशा ए ही मिलता था, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा, हम देखते हैं चेक करके। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ मैं। सेट ए क्या लिया है मैंने, सेट ए लिया है 1 2 3 4 और 5। देन इम्पिटी सेट आप जानते हैं कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, ये खाली ही होता है। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इनका तो आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब भी हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, हमेशा एम्प्टी सेट ही होगा, मतलब वो हमेशा खाली ही होगा, ठीक है ना। तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको हमेशा एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बस आपको यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यूनियन में क्या होता था, वहाँ पर हमको वो सेट मिलता था, लेकिन इंटरसेक्शन में हमको यहाँ पर नल सेट मिल रहा है, ठीक है। देन यूनिवर्सल सेट का देख लेते हैं हम लॉ। यूनिवर्सल सेट में क्या था, जब हम इसका यूनियन करते थे किसी सेट के साथ, जैसे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो हमको क्या मिलता था, हमेशा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ही मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब अलग बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एलिमेंट लेना है वो क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पर जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट नहीं मिल पाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर इसको भी, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, इतने ले रहा हूँ मैं। और एक सेट ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, जिसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। देन जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो क्या होगा, अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखना है हमको। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 ही कॉमन आ रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको वापस वही सेट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसका
यूनियन किया था तो वहाँ पर हमको यूनिवर्सल सेट मिल रहा था, तो यहाँ पर ये भी अलग है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे थर्ड वाला रूल देखा है वो यूनियन से पूरी तरह यहाँ पर अलग आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन में बिल्कुल अलग है और यूनियन में यहाँ पर बिल्कुल अलग था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन सबसे लास्ट वाला लॉ देखते हैं, उसका नाम था आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें हमने क्या देखा था, यूनियन में हमने देखा था कि कोई भी सेट का उसी सेट के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो हमको हमेशा वही सेट मिलता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा कि किसी सेट का हम इंटरसेक्शन करें उस सेट के साथ तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम देखते हैं एग्जांपल लेके। जैसे मैंने एक सेट ले लिया A1 2 और 3 और इसका इंटरसेक्शन मैं इसी के साथ करूँ तो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम दो सेट का कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो आपको पता है कि वही एलिमेंट कॉमन होंगे जो कि एक सेट में, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर दो सेट का यूनियन करेंगे तो भी हमको वही सेट मिलेगा और दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तब भी हमको वही सेट मिलेगा, ठीक है। देन एक लॉ और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। तो आई होप अब आप इंटरसेक्शन और यूनियन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाइए, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ़ A इक्वल टू कोई सेट दिया है और B इक्वल टू दूसरा सेट दिया हुआ है। यहाँ पर 4 सेट दिए हैं A B C और D। देन हमको यहाँ पर फाइंड करना है जो आपको यहाँ पर 1 से लेके 10 तक दे रखे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम A इंटरसेक्शन B से। A इंटरसेक्शन B मतलब सेट A और सेट B में जो एलिमेंट कॉमन है उनको यहाँ पर हमको लिखना है, तो उसको हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है सेट A और सेट B में, 3 5 7। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, दोनों में कॉमन है। और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है और 11 यहाँ पर है तो 11 यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, 7 9 और 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 9 और 11, ठीक है। देन ये हो गया A इंटरसेक्शन B फर्स्ट वाला। सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C। तो अब देखते हैं B और C में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है B और C में 11 और 13 जो B में है और C में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 13। नाउ ये हो गया B इंटरसेक्शन C। देन अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्या दिया हुआ है आपको, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। नाउ मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ इन तीनों का एक साथ, लेकिन आपको अभी मैंने बताया था रूल में कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। इसका मतलब आप चाहो तो दो को भी एक साथ लेकर कर सकते हो, या आप A और C को साथ में लेके कर लीजिए या फिर C और D को साथ में लेके कर लीजिए अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं A और C में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन यहाँ पर आ रहे हैं ना। तो A और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से, 11 यहाँ पर दिख रहा है और 11 यहाँ पर भी दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो A और C में तो 11 हमको मिल गया। और अब देखते हैं हम D में, क्या D में 11 यहाँ पर मिल रहा है, तो D में यहाँ पर 11 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन साथ में करें तो हमको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये होगा खाली सेट। मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, इस टाइप से। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ वाला दिया है A इंटरसेक्शन C। अब देखते हैं A और C में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो अभी हमने देखे थे यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी 11 है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट A और C में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा 11। देन फिफ्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन D। नाउ तो देखते हैं एलिमेंट जो B और D दोनों में कॉमन हो। तो B में जो एलिमेंट है 7 9 11 और 13 और D में कौन सा एलिमेंट है 15 और 17। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है B और D में। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट। इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5, ठीक है। देन 6 वाला देखते हैं। यहाँ पर भी इस टाइप से दे रखा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम
सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं डायरेक्ट। कौन कौन से एलिमेंट है ए के? 3, 5, 7, 9 और 11। तो मैंने लिख लिया 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। देन अब इसका इंटरसेक्शन हमको करना है बी यूनियन सी के साथ। यूनियन किसको बोलते थे हम? ऐसे एलिमेंट जो बी में भी और सी में भी हो लेकिन वो रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो बी यूनियन सी देखते हैं। पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे। कौन कौन से हैं? 7, 9, 11 और 13। 7, 9, 11 और 13। देन सी के एलिमेंट 11, 13 और 15। तो 11 और 13 तो यहाँ पर आ गया है, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? 15 ना। तो अभी आपने देखा बी यूनियन सी हमने लिख लिया इस साइड और ए को ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। तो देखते हैं कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर 9 है, 7 है, यहाँ पर भी 7 और 9 है। देन 11 भी आ रहा है दोनों में कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7, 9 और 11, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इसको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका 7 वाला, ठीक है। नाउ क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन करना हमको डी के साथ। देखते हैं ए और डी में क्या क्या कॉमन है। तो ए में आप देख रहे हैं 3, 5, 7, 9 और 11 है और डी में 15 और 17 है। ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो होगा ये होगा एम्प्टी, मतलब कि होगा नल सेट, ठीक है। देन 8 वाला देखते हैं हम। यहाँ पर भी हमको यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। ना तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे ऐसे कैसे। क्या क्या एलिमेंट है ए के? 3, 5, 7, 9 और 11। 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। देन इसका हमको इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। तो बी और डी का यूनियन करते हैं। पहले बी के एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं 7, 9, 11 और 13। 7, 9, 11 और 13। देन डी के एलिमेंट क्या क्या है? 15 और 17 ना। तो यहाँ पर 15 भी आएगा और 17 भी आएगा क्योंकि अभी हम यूनियन कर रहे हैं। देन अब इन दोनों का हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, 9 कॉमन आ रहा है और 11 भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11 नाउ ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। देन 9th वाला देखते हैं हम इसका। अब थोड़े बड़े वाले दिख रहे हैं हमको ये। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। नाउ तो एक एक को लेकर सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ए का बी के साथ हम इंटरसेक्शन लिख लेते हैं पर डायरेक्ट। तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है? ए और बी में आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 है, 9 है और 11 है जो कि बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11। देन इसका इंटरसेक्शन हमको करना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी का यूनियन लिख लेते हैं। सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 और 13। देन सी के साथ इसका यूनियन करना है। सी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 11, 13 और 15। तो 11 और 13 तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सीधे 15 आएगा, ठीक है। देन अब इन दोनों का हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। 7, 9 और 11 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11, ये 3 एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। देन 10th वाला देखते हैं अब हम। क्या दिया हुआ है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना। तो पहले ए यूनियन डी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन डी के लिए ए के पूरे एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 3, 5, 7, 9 और 11। 3, 5, 7, 9 और 11। अब डी में देखता हूँ क्या क्या एलिमेंट है। 15 और 17 दिख रहा है ना। तो ए में तो नहीं आ रहे हैं वो, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 15 और 17 भी, ठीक है। देन ये हो गया ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन हमको करना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पर, ये रहा बी यूनियन सी। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। देन अब इन दोनों का आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। 7, 9 और 11 कॉमन है यहाँ पर भी दिख रहा है और 15 भी यहाँ पर कॉमन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
7, 9, 11 और 15, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आई थिंक आपको अब इंटरसेक्शन का रूल भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सेट दिए, अब हमको उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, यूनियन फाइंड किया था, ठीक है। अब हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑल देखते हैं क्या दिया हुआ है, x के एलिमेंट और y के एलिमेंट, और हमको फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 और 3, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। देन ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉवेल्स दे रखे हैं A-E-I-O-U और B में हमको एलिमेंट दिए हैं A, B और C। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, A यहाँ पर भी और A यहाँ पर भी है। तो जब हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो यहाँ पर A के एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा A, ठीक है। देन ये हो गया सेकेंड वाला भी। नाउ थर्ड वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ तो इसको हमने पिछले वाले वीडियो में भी कन्वर्ट किया था, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देन थर्ड वाला सेट ए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी है और 3 के मल्टीपल्स भी है, तो क्या क्या हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया सेट ए। अब सेट बी देख लेते हैं, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो भी सारा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 6 से छोटे बोला है। नाउ तो इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन हम किसको बोलते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 3 है और बस कुछ भी यहाँ पर कॉमन अब नहीं दिख रहा है, तो एक एलिमेंट होगा 3। नाउ तो हमने यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया, लेकिन ये क्या है रोस्टर फॉर्म में है। अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस टाइप से लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3। अब हमको यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ x यहाँ पर डिफाइन है कि वो सिर्फ 3 ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला सेट A क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर। तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6 को इंक्लूड किया है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं किया, 1 से बड़ा बोला है और 6 या 6 से छोटा। देन बी वाला सेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 6 और 10 दोनों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्या हो जाएगा 7, 8 और 9। देन अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, मतलब ये खाली ही रहेगा ऐसा। तो आप या तो ऐसा लिख के आओ या फिर ये 5 बना के आओ, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। देन फिफ्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर, A हमको दिया हुआ है 1, 2, 3। सेट A हमने लिख लिया 1, 2 और 3। देन एक सेट B है जो कि नल सेट है, ठीक है। ना तो अभी हमने देखा था लॉ ऑफ 5 में कि किसी भी सेट का हम 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 ही मिलता है, मतलब वो सेट एम्प्टी सेट ही मिलता है। क्योंकि 5 को हम किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से भी लिखते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। नाउ तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी एलिमेंट कॉम है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो हमको फिर सिर्फ ये खाली सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी सेट का 5 के साथ जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको 5 ही मिलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th। देन क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 6 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 4 सेट दे रखे हैं, A, B, C और D, और चारों सेट हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रखे हैं। देन हमको फाइंड करना है 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर जो ऑपरेशन हमको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सेट हमको दे रखे हैं इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट A क्या हो जाएगा,
एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। नाउ तो हमको यहाँ पर एक्स क्या दिया है, सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो यह सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। देन सेट बी क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर दिए सिर्फ इवन वाले, तो कौन कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन चलते ही जाएगा ये भी। देन सेट सी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सारे ऑड नेचुरल नंबर हमको यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा ये भी, ठीक है। देन सेट डी क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि इटसेल्फ डिफाइन होते हैं, एक हो गया 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, और बी में यहाँ पर सिर्फ इवन एलिमेंट ही आएंगे। तो जब हम इन दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि ए में तो सारे एलिमेंट है लेकिन बी में सिर्फ इवन वाले ही हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, सिर्फ इवन वाले ही आएंगे, ठीक है। और ये चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। लेकिन अभी हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसमें आ गए। नाउ आप देख रहे हैं यही सेट जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये सेट बी यही वाला सेट था, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सेट बी ही आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट सेट बी भी लिखकर आ सकते हैं, आपको इतना यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप ए यूनियन बी को डायरेक्ट बी के इक्वल लिखकर आ सकते हैं, ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा बीच में जो मैंने लिखा है। देन सेकेंड देखते हैं, इसका क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी। तो जब हम ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए के एलिमेंट तो पूरे एलिमेंट आ गए और सी में वही एलिमेंट है जो कि ऑड नंबर्स है। तो ये भी सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा है, जैसे वहाँ पर इवन नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी के इक्वल ही होगा। लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये होगा सी के इक्वल, ठीक है। आप या तो सी लिख के आइए या फिर आप ये सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेप्स लिख के आइए, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। देन थर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है, और डी में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही दिख रहे हैं हमको यहाँ पर। तो अगर इन दोनों का भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ डी वाला सेट ही आएगा, क्योंकि ए में तो सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन कौन से होंगे, सिर्फ डी वाला सेट ही होगा कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन डी भी क्या होगा, डी के इक्वल ही होगा, ठीक है। इसको आप स्टेप से भी लिख सकते हैं, जो हमको डी वाला सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स सच एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, एक्स सच एक्स इज अ प्राइम नंबर। नाउ फोर्थ देखते हैं हम, इसका क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। नाउ तो बी वाला सेट कौन कौन सा है, इवन नंबर्स का, और सी वाला सेट ऑड नंबर का। अब आप देखेंगे कि सेट बी और सेट सी में अगर हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो एक भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे इवन नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर सीधे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट, मतलब कि 5, ठीक है। देन फिफ्थ वाला देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन डी। जब हम बी का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे तो बी में सारे इवन एलिमेंट्स दिख रहे हैं और डी में प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो आपको पता है प्राइम नंबर्स में सिर्फ इवन प्राइम नंबर की बात करें तो एक ही ऐसा नंबर होता है जो कि इवन भी और प्राइम भी है, और बी में तो सारे यहाँ पर इवन नंबर्स है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो सिर्फ ये 2 ही यहाँ पर कॉमन आएगा, इसके अलावा एक भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि डी में जो जितने भी एलिमेंट आगे आएंगे सारे ऑड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर्स इवन होता है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, सिर्फ 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्स इक्वल टू 2 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। देन 6 वाला देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन डी। नाउ तो सी में सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं और डी में हमको यहाँ पर
सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 को छोड़कर सारे ऑड नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो कि सी में भी है, तो बाकी के सारे प्राइम नंबर्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट का वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, सिर्फ 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर्स, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो नंबर छोड़ा है 2 वो इवन में आ रहा था, बाकी सारे तो इन दोनों में कॉमन हो ही जाएंगे, तो बाद के ऑड मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए कि x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन पर बेस्ड तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इंटरसेक्शन में अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब यहाँ पर जो आया है सेट डिसजॉइंट, उसको हम समझते हैं कि डिसजॉइंट क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट ना, तो बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट की ना। तो अगर डिसजॉइंट का हम सिंपल मीनिंग देखें तो ये होता है कि ऐसी दो चीज़ें जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। देन यहाँ पर चीज़ों से मतलब सेट में एलिमेंट्स है, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिया A1 2 3 4 और 5। देन एक सेट ले लिया मैंने यहाँ पर B जिसमें एलिमेंट है वो है 7 8 और 9। देन जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, मतलब कि कॉमन एलिमेंट अगर हम फाइंड करेंगे और हमको यहाँ पर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला तो क्या हम लिखते हैं, खाली सेट, एम्प्टी सेट लिखते हैं उसको। इसी को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इस टाइप से कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट के इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर वहीं पे एक सेट सी हम ले लेते हैं 1 2 और 3, देन अगर हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये सेट खाली नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये सेट जो होगा वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे डिसजॉइंट सेट हम किसको बोलते हैं। ऐसे दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट ना। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और एक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। हमको यहाँ पर बताना है कौन से सेट यहाँ पर डिसजॉइंट है और कौन से नहीं है ना। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, एक सेट हमको दिया हुआ है 1 2 3 और 4। देन इसमें बी वाला सेट क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 4 या 4 से बड़े या 6 और 6 से छोटे हो। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 दोनों इंक्लूड किए हुए हैं। देन जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 4। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि डिसजॉइंट में दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। देन सेकेंड वाला यहाँ पर दिया हुआ ए ई आई ओ यू और यहाँ पर दिया है सी डी ई और एफ। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, मतलब कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ई दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी यहाँ पर डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। देन थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8 एंड चलते जाएगा। ठीक है, सॉन। देन यहाँ पर x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर्स, यहाँ पर सारे ऑड इंटीजर आएंगे और आप जानते हैं यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है। अगर हम इन दोनों का कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे इवन है और यहाँ पर सारे ऑड है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, खाली सेट, इस टाइप से 5। तो इसका मतलब ये होगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डिसजॉइंट सेट हम किसको बोलते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी हम अभी कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 हम बाद में कर लेंगे। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देन जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5। देन यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं 3 और 6, 3 और 6। नाउ और हमसे क्या पूछा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। नाउ तो आप इसका जस्टिफिकेशन किस टाइप से करेंगे कि जो 3 है इसको भी बिलोंग कर रहा है और 3 इसको भी बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है। ठीक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से इस टाइप से लिखिएगा कि 3 है जो बिलोंग कर रहा है 2, 3, 4 और 5 को, और जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है 3 और 6 को भी। सो जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं 2, 3, 4, 6 और इंटरसेक्शन 3 और 6 का, तो हमको यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट मिल जाता है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, देन मैं बार बार इतना पूरा लिखकर नहीं बताऊंगा। देन सेकंड देखते हैं हम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AEIOU। ठीक है, फर्स्ट वाले सेट में AEIOU दिया है और सेकंड वाले में ABCD दिया है और पूछा है क्या डिसजॉइंट सेट होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट हमको यहाँ पर मिल चुका है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, रीज़न आपको इसी टाइप से देना है। देन थर्ड वाला देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, 2, 6, 10 और 14 और यहाँ पर 3, 7, 11 और 15 दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, देन फोर्थ वाला देखते हैं क्या दिया है, 2, 6 और 10 और यहाँ पर दिया है 3, 7 और 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, नाउ तो ऊपर के दोनों फॉल्स हैं और बाद में दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 12 भी कंप्लीट हो गए। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है सबसे लास्ट वाला ऑपरेशन, जो कि है सब्ट्रैक्शन, या उसको बोलते हैं डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इसका दूसरा नाम है डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, नाउ तो हमने 3 ऑपरेशन शुरू में पढ़े थे, यूनियन, सेकंड हमने देखा था इंटरसेक्शन और ये थर्ड वाला ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। नाउ तो सब्ट्रैक्शन को भी हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने पहले यूनियन वाला ऑपरेशन किया था, उसमें हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पर 2 सेटों को जोड़ेंगे आपस में, लेकिन हमने वहाँ पर प्लस नहीं किया था। वहाँ पर उनके एलिमेंट को हमने दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर साथ में लिखा था और जो एलिमेंट वहाँ पर कॉमन आ रहे थे उनको हमने एक ही बार लिखा था। सेम टू सेम यहाँ पर नाम सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब हम दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में माइनस नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जिससे एग्जांपल से हम समझते हैं, A एक सेट है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और एक सेट है B, इसमें हम देख लेते हैं एलिमेंट 2 और 3। अब हमको यहाँ पर अगर उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, उसको हम इस टाइप से लिखेंगे A माइनस B। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो A के एलिमेंट है उसमें से B के एलिमेंट को हटा देंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेंगे वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर जैसा एलिमेंट बचा 1, 2 और 3 बी में भी आ रहे हैं, तो 2 और 3 यहाँ से हम हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 और 4 ही बचेगा। इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल और लेके आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेट ए ये लिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और सेट बी अगर मैं इस टाइप से ले लूँ 1, 3, 5 और 7। ठीक है, देन अब अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना हो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि a में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो अगर एलिमेंट b में भी होगा तो हम वो एलिमेंट को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 यहाँ पर है तो 1 b में भी दिख रहा है और 3 हमको b में भी दिख रहा है, तो 1 और 3 सेट a में से हम हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 2 और 4। देन b में यहाँ पर अदर एलिमेंट भी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो a में आते हैं तो हम उसको भी हटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो b यहाँ पर सेट कितना भी बड़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट a में आ रहे हैं और अगर वही एलिमेंट b में भी आ रहे हैं तो हम उस एलिमेंट को यहाँ से हटा देंगे और हमारा नया सेट जो बनेगा वो होगा सब्ट्रैक्शन इन दोनों का। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन हम किस टाइप से करते हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस टाइप से लिखेंगे, a माइनस बी क्या होगा, x सच डेट x, जिसमें x बिलोंग तो करता है a के एलिमेंट को, लेकिन x बिलोंग नहीं करता है b के एलिमेंट को।
क्योंकि जो एलिमेंट बी में होंगे वो हमने क्या किए, यहाँ से हटा दिए। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 4 ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 और 4 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली इस टाइप से लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये भी आपको आना ज़रूरी है कि इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की। जैसा हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर लगाई थी ऑपरेशन में, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हम ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, दोनों सेम होता था। लेकिन यहाँ पर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, क्योंकि अगर हमने ए माइनस बी किया तो आंसर क्या मिल रहा है अभी हमको 2 और 4। देन अगर वहीं पर हम बी माइनस ए करें, मतलब कि बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को अगर रिमूव करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। इसी सेट को मैं लेकर चल रहा हूँ, 1 3 5 और 7 है यहाँ पर, तो हम 1 और 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 और 7 मिलेगा हमको यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जब हमने ए माइनस बी निकाला तो अलग आंसर मिला, और बी माइनस ए निकाला तो अलग आंसर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करती है, ठीक है। नाउ तो अब हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है। देन अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हमको यहाँ पर 4 सेट दे रखे हैं, और अभी हमको यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिए, जिसमें हमको इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ए सब्ट्रैक्शन बी। क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो ए में जो एलिमेंट दिख रहे हैं 3 6 9 12 15 18 और 21, और बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं 4 8 12 16 और 20। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ यहाँ पर 12 कॉमन दिख रहा है, जो कि बी में भी और ए में भी। तो 12 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 6 9 15 18 और 21। बी के एलिमेंट से हमको कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड देखते हैं हम इसका क्या दिया हुआ है, ए सब्ट्रैक्शन सी या ए माइनस सी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ना तो ए के एलिमेंट में से हम सी के एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, और इसके साथ में 12 भी दोनों में आ रहा है, और बाकी और कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो ए के एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन से लिखेंगे हम यहाँ पर 3 9 15 18 और 21, ठीक है। नाउ ये हो गया फर्स्ट और ये सेकेंड। देन थर्ड देखते हैं हम इसका ए सब्ट्रैक्शन डी। नाउ ए के एलिमेंट में से हमको डी के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो देख लेते हैं दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 और 21, और यहाँ पर 15 आपको दिख रहा है डी वाले सेट में भी और ए वाले सेट में भी है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अब यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर 3 6 9 12 18 और 21, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सब्ट्रैक्शन ए। नो क्या होगा, ये बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को रिमूव करना। देखते हैं कौन सा एलिमेंट कॉमन है बी और ए में, 4 8 12। तो 12 दोनों में कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 8 16 और 20, 4 8 16 और 20, ठीक है। देन फिफ्थ वाला देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी सब्ट्रैक्शन ए। सी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को रिमूव करना। नो तो देखते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, और 6 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अब कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी में से ए को माइनस कर रहे हैं हम, तो सी के एलिमेंट लिख लेंगे बाकी बचे हुए 2 4 8 10 14 और 16, 2 4 8 10 14 और 16, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला भी हो गया। देन सिक्स्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर डी सब्ट्रैक्शन ए। डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है डी और ए में। यहाँ पर 5 10 15 और 20 है, और ए में सिर्फ यहाँ पर 15 है जो कि कॉमन आ रहा है, ठीक है। नाउ तो 15 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, सिर्फ 5 10 और 20। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5 10 और 20। देन सिक्स्थ वाला हो गया। सेवन्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सब्ट्रैक्शन सी। नाउ बी के एलिमेंट में सी के एलिमेंट को माइनस करना है। तो देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है। 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है,
देन 8 भी दोनों में कॉमन है, 12 भी दोनों में कॉमन है और 16 भी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट बचा है 20 जो कि दोनों में कॉमन नहीं है। तो बी में कौन सा एलिमेंट बचेगा? सिर्फ 20 ही बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। देन कितने हो गए? 7। देन 8 वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सब्ट्रैक्शन डी। तो ये हो जाएगा बी सब्ट्रैक्शन डी, मतलब कि बी के एलिमेंट में से डी के एलिमेंट को रिमूव करना। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 4, 8, 12, 16, 20 और डी के एलिमेंट 5, 10, 15, 20। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 20 एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है दोनों में, बाकी तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बी में कौन से एलिमेंट बचेंगे? 4, 8, 12 और 16। ठीक है, 4, 8, 12 और 16। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम 9th वाला, सी सब्ट्रैक्शन बी। सी के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना। तो देखते हैं हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। सी के एलिमेंट में यहाँ पर 4 दिख रहा है, बी के एलिमेंट में भी है। यहाँ पर 8 आ रहा है जो कि बी के एलिमेंट में भी है। 12 आ रहा है, बी के एलिमेंट में भी है। 16 बी के एलिमेंट में भी है। 9 तो यहाँ पर कितने एलिमेंट बचेंगे? 2, 6, 10 और 14। 9 तो हम लिख लेते हैं 2, 4, 6 और 2, 4, 6 और 14। 2, 6, 10 और 14 था, सॉरी 2, 6, 10 और 14। 2, 6, 10 और 14। नाउ 10th वाला देखते हैं हम अब क्या दिया हुआ है, डी सब्ट्रैक्शन बी। डी के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। नाउ तो डी के एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 5, 10, 15 और 20। उसमें से बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 और यहाँ पर भी 20 आ रहा है, तो ये रिमूव हो जाएगा। क्या बचा है? सिर्फ 5, 10 और 15। तो हो गया 5, 10 और 15। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम 11th वाला, सी सब्ट्रैक्शन डी। सी के एलिमेंट में से डी के एलिमेंट को रिमूव करना है। नाउ तो सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? एक तो 10 दिख रहा है और बाकी यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो सारे एलिमेंट अब आएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। सी सब्ट्रैक्शन डी 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ से रिमूव हमने कर दिया है। देन सबसे लास्ट वाला 12 क्या दिया हुआ है, डी सब्ट्रैक्शन सी। डी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को रिमूव करना ना। तो डी और सी में कॉमन अभी हमने देखा था सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, ये 10 ही कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, 15 और 20 ही बचेगा। ठीक है, डी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया। डी माइनस सी क्या बचेगा 5, 15 और 20। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यहाँ पर दो सेट हमको दे रखे हैं। एक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी एलिमेंट है इसमें, और वाई में हमको एफ बी डी और जी एलिमेंट दे रखे हैं। देन फाइंड करते हैं फर्स्ट वाला एक्स माइनस वाई या एक्स सब्ट्रैक्शन वाई, मतलब कि एक्स के एलिमेंट में से वाई के एलिमेंट को रिमूव करना। तो आप देख रहे हैं दोनों में एलिमेंट कौन सा कॉमन दिख रहा है, बी वाला यहाँ पर भी और बी वाला यहाँ पर भी है। यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एक्स में कौन से एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ यहाँ पर ए बचेगा और सी बचेगा। ठीक है, देन वहीं पर अगर हम y माइनस एक्स करेंगे तो इस बार y के एलिमेंट में से x के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो फिर से ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, f बचेगा और g बचेगा, क्योंकि इस बार y को हमने आगे लिखा है। देन अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे हम x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन एलिमेंट कौन से इन दोनों में, b और d दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा b और d। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। देन सबसे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 12 वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इफ़ r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमको दिया हुआ है कि r एक सेट है रियल नंबर्स का, एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। q जो सेट है वो किसका है, रेशनल नंबर्स का। देन व्हाट इज़ द r माइनस q। तो हमको बताना है कि अगर r और q को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो आपको पता है रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का प्लस इर्रेशनल नंबर का। देन
जब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स में से अगर रेशनल नंबर को हम हटा दें, तो आपको पता है कि रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर यहाँ पर बच जाएगा। तो अगर हम r में से q को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर ही बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम r माइनस क्यू करते हैं, मतलब रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधे इरेशनल नंबर ही बचेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच डेट x इज़ अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से रेशनल नंबर को माइनस कर दिया है। ठीक है, और जब हमने सेट स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। वहाँ पर मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को इस टाइप से डिनोट नहीं कर पाते। तो जब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इरेशनल नंबर को लिखना होता है तो हम उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, r माइनस क्यू। मतलब क्या होगा कि रियल में से हमने सारे रेशनल नंबर हटा दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही होगा। तो अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो कि इरेशनल नंबर क्या होगा, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि x सच डेट x बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर को। तो हम कैसे लिखेंगे कि x जो है r माइनस क्यू है, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये इरेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल में से हमने सारे रेशनल नंबर माइनस कर दिए। ठीक है, तो एक तरीका हो जाएगा कि इरेशनल नंबर को हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत भी हमको आगे पड़ेगी अभी ना। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।